नमस्कार। चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते जब मैं आधुनिक हथियारों और स्टेट स्पॉन्सर्ड डिजिटल कैंपेन्स के इस गठजोड़ को देखता हूं, तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। आज की जंग वो सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि असल लड़ाई तो हमारी और आपकी स्क्रीन्स पर चल रही है। इस बात की गहराई को समझने के लिए सीबीएस के 60 मिनट्स इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान देखिए। वो खुले तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि पारंपरिक युद्ध तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली चुनौती ये 8वां मोर्चा है, यानी मीडिया और सोशल मीडिया की वो जंग जहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक्सपोज्ड पाया। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के इस नए रूप को डिकोड करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। द हिडन डिजिटल बैटलफील्ड, एनाटॉमी ऑफ अ शैडो कैंपेन, इन ऑथेंटिक सोशल अकाउंट्स की पहचान, द फिजिकल मिसाइल फ्रंट और आखिर में मोसाद का टेक और स्ट्रैटेजिक पुशबैक। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द हिडन डिजिटल बैटलफील्ड। तो दरअसल ये 8वां मोर्चा है क्या? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल सैन्य अभियानों के साथ साथ चलने वाला एक बिल्कुल छिपा हुआ डिजिटल युद्ध क्षेत्र है। विदेशी ताकतें एक सोची समझी रणनीति के तहत सोशल मीडिया को मैनिपुलेट कर रही हैं। उनका मकसद कोई फिजिकल नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जनमत को बदलना और गठबंधनों को तोड़ना है। खासकर अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को कमजोर करने के लिए युवा डेमोग्राफिक्स और वोटर्स की सोच को ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक टिक टिक करती घड़ी के खिलाफ हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन बिना संसदीय मंजूरी के इस संघर्ष में 72 दिन बिता चुका है, यानी एक समाधान खोजने के लिए उधार के समय पर काम चल रहा है। जबकि दूसरी ओर डिजिटल दुनिया में ये लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एनाटॉमी ऑफ अ शैडो कैंपेन। जमीनी स्तर पर ये सब आखिर काम कैसे करता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें लिखा है, मैं एक पक्का टेक्सास का नागरिक हूं और अब मैं इजराइल के खिलाफ हो रहा हूं। देखने में ये एक आम अमेरिकी की आवाज लगती है ना? लेकिन जब डेटा एनालिस्ट्स इसकी गहराई में जाते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। इन प्रोफाइल्स के आईपी एड्रेस अक्सर पाकिस्तान जैसे देशों में बैठे एक संगठित नेटवर्क तक पहुंचते हैं। ये प्रॉक्सी रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। तो एक बॉट फॉर्म काम कैसे करता है? दरअसल ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नेटवर्क सबसे पहले फर्जी लोकल पते और पहचान बनाते हैं। फिर ये एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम का फायदा उठाते हैं ताकि उनके सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दिया जा सके। ये एक ऑनलाइन आर्मी की तरह काम करते हैं जो किसी खास नैरेटिव को लगातार प्रमोट करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये क्रॉस टारगेटिंग करते हैं, यानी इजराइलियों पर हमले के साथ साथ H1B वीजा जैसे मुद्दों की आड़ में भारतीयों के खिलाफ भी नस्लवाद फैलाते हैं। इनका पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्पॉटिंग इनऑथेंटिक सोशल अकाउंट्स। एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर मैं अक्सर सोचता हूं कि आम लोग इस डिजिटल भूल भुलैया से कैसे बचें। इसके लिए कुछ बहुत ही साफ रेड फ्लैग्स को पहचानना जरूरी है। अगर कोई अकाउंट अचानक अपनी राष्ट्रीयता को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करे और साथ ही विभाजनकारी बातें करे, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। अगर कई अलग अलग प्रोफाइल्स बिल्कुल एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो वो भी एक बड़ा इशारा है। इसे क्लासरूम की तरह समझे। ये पोस्ट अक्सर स्ट्रॉमैन या एड होमिनम जैसी लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं। वो असल मुद्दे पर बात नहीं करते, बस जज्बातों को भड़काते हैं। आज के डिजिटल दौर में इन चीज़ों को पहचानना ही असली मीडिया लिटरेसी है। इन भ्रामक नैरेटिव्स से बचने के लिए कुछ सिंपल डिजिटल फोरेंसिक स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं। पहला, अत्यधिक भावनात्मक राजनैतिक कमेंट्स के सोर्स पर हमेशा सवाल उठाएं। दूसरा, ये याद रखें कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम अक्सर नकली और कोऑर्डिनेटेड एंगेजमेंट को प्रमोट कर देते हैं। और तीसरा, रिवर्स इमेज सर्च और मेटा डेटा चेक करना सीखें। जब हम प्रोफेशनली आईपी एड्रेस ट्रैक करते हैं तो अक्सर इन इंटरनेशनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स का पर्दाफाश हो जाता है। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत मजबूत मेंटल फायरवॉल बनाने का काम करते हैं। चलिए अब डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर असल दुनिया की बात करते हैं। सेक्शन 4, द फिजिकल मिसाइल फ्रंट। ग्लोबल पावर डायनामिक्स का ये मैप देखिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान जैसे देशों से डिजिटल प्रॉक्सी वॉर ऑपरेट हो रहा है, वहीं फिजिकल हार्डवेयर प्रॉक्सी वॉर में चीन जैसी बड़ी ताकतें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी पुर्जे सप्लाई कर रहा है।
आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसी इलिसिट सप्लाई चेन को ट्रैक करने में लगी हैं, क्योंकि इसका सीधा असर मिडल ईस्ट की शांति और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। लेकिन यहाँ कूटनीति का एक बहुत ही नाजुक खेल चल रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को तो पता है कि चीन ये हार्डवेयर सपोर्ट दे रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक मजबूरियां कुछ और होती हैं। बड़े नेताओं की आपसी बैठकों और राजनीतिक समीकरणों के चलते इस जानकारी को पब्लिक डोमेन में बहुत ही संभलकर और आसपास रूप से रखा जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ऑफिशियल स्टैंड और असल सबूतों के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है। तो इस पूरी स्थिति में दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? आइए देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में मोसाद का टेक और स्ट्रेटेजिक पुशबैक। आज के दौर में इंटेलिजेंस किस रफ्तार से काम करती है, ये टाइमलाइन उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे ही खुफिया विभाग को ईरानी मिसाइलों के लिए चीनी सपोर्ट का पता चलता है, उससे हफ्तों पहले ही मोसाद चुपचाप ताइवान में तैनात हो चुका होता है। इसका रिएक्शन भी तुरंत आता है जब इजराइल में चीनी दूतावास एक सख्त चेतावनी जारी करता है। एजेंसियां अब सिग्नल इंटेलिजेंस या साइगेंट का भारी इस्तेमाल कर रही हैं, यानी एक्शन मिडल ईस्ट में होता है, लेकिन उसका साइलेंट काउंटर अटैक एशिया में शुरू हो जाता है। और ये काउंटर अटैक सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोमन गफान के नेतृत्व में मोसाद ताइवान को संभावित चीनी खतरों से निपटने के लिए एक टी-डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने में मदद कर रहा है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इजराइल अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को सीधा उनके पड़ोस तक ले जा रहा है। आधुनिक तकनीकी युद्ध में ये रणनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल जरूरी हो गया है। और डिजिटल मोर्चे पर भी इंटेलिजेंस का तरीका बदल गया है। अब जासूसों से ज्यादा फोकस टेक कोलैबोरेशन पर है। मोसाद और बाकी एजेंसियां अब गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो इन क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ऑपरेशंस को ट्रैक करके ऑनलाइन मैनिपुलेशन के पूरे लैंडस्केप को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इन शैडो कैंपेन्स को रोकना और इंटरनेट पर सच्चाई को वापस लाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब फिजिकल हथियारों और एल्गोरिदम मैनिपुलेशन के बीच की लाइन खत्म हो चुकी है, क्या हमारे ये बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स भू राजनीतिक युद्ध के इस नए युग के लिए सच में तैयार हैं? आज युद्ध का मैदान सरहदों से हटकर सीधे हमारी जेब में रखे मोबाइल फोन्स तक आ गया है। और सच कहूं तो ग्लोबल स्टेबिलिटी और अमेरिकी विदेश नीति का भविष्य अब इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम इस डिजिटल वॉरफेयर को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरह समझते हैं।